हेलो एवरीवन। तो हम अब देखने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का ब्लॉकबस्टर रिज़ल्ट। ब्लॉकबस्टर इसलिए है क्योंकि उनका अभी तक का सबसे फाइनेंशियली बेस्ट ईयर हुआ है। तो आगे देखते हैं उसके डिटेल्स। रिज़ल्ट जानने से पहले एक नज़र डालते हैं चार्ट पर। अल्ट्राटेक आज क्लोज़ हुआ है 3445.55 रुपीज़ पर, जो कि कल की क्लोजिंग से 3.12% अप है। जो इंट्राडे वाले हैं जिन्होंने आज वो शेयर ख़रीदा, उनके लिए आज शायद दिवाली होगी, क्योंकि सिर्फ अल्ट्राटेक ही नहीं पर आईआरसीटीसी, डी मार्ट, ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स आज अपर सर्किट पे क्लोज़ हुए हैं। और हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 आज 2.5% अप था। एनीवे, तो देखते हैं अल्ट्राटेक का क्वार्टरली रिज़ल्ट ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च 19 का क्वार्टर था, उनका रिज़ल्ट 10,905 करोड़, जो कि आज के मार्च 2020 क्वार्टर में हो चुका है 10,745। मतलब कि 1.46% की गिरावट दिख रही है उनके इनकम में। डरने की बात नहीं है, कोरोना की सिचुएशन में बस 1.46% का लो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट ट्रेंड की तरफ, जो कि बहुत शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर में मार्च 19 का उनका नेट प्रॉफिट था 1033 करोड़ का, जो अब ऊपर आ चुका है 3226 करोड़, यानी कि 212% की बेहतरीन ग्रोथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सेल्स 1.46% माइनस है तो प्रॉफिट 212% ऊपर कैसे। वीडियो से आप बने रहे, आप सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं ईयरली सेल्स ट्रेंड 2019 वर्सेस 2020। ईयरली सेल्स देखें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बस 1.24% की ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर अगर आप ईयरली प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो वो सीधा 142% की इंक्रीज़ पर हमें दिखाई दे रही है। 2019 में उनके नेट प्रॉफिट था बस 2,393 करोड़, और अभी उनका नेट प्रॉफिट आया है 5,792 करोड़। मैं जानता हूँ आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा तो प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसका पहला कारण यह है कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2019 बस 19% की थी, लेकिन 2020 में वो 24% हो गई है। मतलब पहले उन्हें हर 100 रुपये के पीछे मिलते थे 19 रुपये, पर अभी उन्हें मिले हैं हर 100 रुपये के पीछे 24 रुपये। लेकिन सिर्फ ओपीएम बढ़ने से इतना प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं हो सकता, तो उसकी दूसरी वजह देखते हैं। दूसरी वजह यह है कि अल्ट्राटेक को मिला गवर्नमेंट इंडिया की नई टैक्स अमेंडमेंट में एक अच्छा सा टैक्स बेनिफिट, जो कि है 2024 करोड़ का। यानी कि टैक्स रेट कम होने की वजह से उन्हें 2024 करोड़ एक्स्ट्रा क्रेडिट हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं अर्निंग पर शेयर, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ईपीएस का मतलब होता है कि अगर शेयर खरीदने पे शेयर होल्डर के हिस्से में कितनी अमाउंट आती है। ध्यान रहे डिविडेंड और ईपीएस को कंफ्यूज ना करें। अल्ट्राटेक की ईपीएस को अगर आप देख रहे हैं तो वो है 139% की ग्रोथ पर। लास्ट ईयर का ईपीएस था 84 रुपीज़ पर शेयर, जो कि अब बन चुका है 201 रुपीज़ पर शेयर। ईपीएस जैसे बढ़ता है उसी तरह स्टॉक की करंट प्राइस भी बढ़ती है, तो हो सकता है कि कल अल्ट्राटेक का शेयर भी ऊपर बढ़े। ये सिर्फ ओपिनियन है, आप इसे स्टॉक एडवाइस ना समझे या ना ही कोई रिकमेंडेशन इसे समझे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी की बोरोइंग यानी कि उनकी उधारी। सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी पे कर्ज़ा कम हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर को पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए अच्छी कंपनी की साइन ये होती है कि वो कर्ज़ा वक्त के साथ साथ कम करे, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस साल कर दिखाया है। पिछले साल से 13.4% कम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अल्ट्राटेक ने रिपोर्ट की है।
लेकिन अभी भी सब्सटैंशियल डेब्ट अल्ट्राटेक पर है। होप करते हैं कि अल्ट्राटेक इसे आने वाले दिनों में कम कर दे। तो ओवरऑल बिजनेस ने इस बार शानदार ग्रोथ दिखाई है। आप इनकी अचीवमेंट पे 5 सेकंड नज़र डाल लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि उन्होंने अपना OPM 19% से 24% तक लिया है। तो कंपनी ने ये कैसे किया, क्या चेंजेस लाकर किया, ये हम देखते हैं। ये चेंजेस टेक्नोलॉजिकल या मैनेजरियल चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर आप देखें तो YoY बेसिस पे कंपनी का लॉजिस्टिक का खर्चा 33% कम हो गया है। मतलब जहाँ उन्हें 100 रुपये लगते थे, आज उन्हें बस 67 रुपीज़ लगते हैं। उसी तरह एनर्जी कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट ईयरली बेसिस पे 26% और 14% रिस्पेक्टिवली कम हो चुकी है। यह हमें बताता है कि कंपनी हर वो रास्ता आजमा रही है जिससे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए, फिर वो चाहे इंटरनल चेंजेस लाकर हो या एक्सटर्नल चेंजेस। जो मैं एक्सटर्नल चेंजेस की बात कर रहा हूँ वो है एक्विजिशन और सेल। 1 अक्टूबर 2019 से अल्ट्राटेक ने सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया था, यानी कि अब उनकी फैक्ट्रीज़ में अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा, जो कि कंपनी ने रिपोर्ट में भी बताया है कि 60 to 70% फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हो चुकी है। दूसरा, अल्ट्राटेक ने सेल की है उनकी बांग्लादेश की सब्सिडरी, जिससे उन्हें $30.2 मिलियन मिले हैं। और जो अल्ट्राटेक का नाथवाड़ा सीमेंट लिमिटेड है, वहाँ की उनकी फैक्ट्रीज फुली ऑप्टिमल हो चुकी है, यानी कि अब वो फुली ऑपरेशनल है और उनमें 100% तरीके से काम चल रहा है। तो ये था अल्ट्राटेक सीमेंट का ब्लॉकबस्टर रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट का सीज़न है। काफ़ी सारी कंपनीज़ जैसे डीमार्ट, IRCTC, जुबिलैंट फूड, SBI, इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने बाकी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स रेगुलरली इस चैनल पे मिले। जाते वक्त अल्ट्राटेक शेयर होल्डर्स को एक खुश खबर, कंपनी ने 13 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो AGM के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। लास्ट ईयर कंपनी ने 11.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ देखें तो वो 13% की ग्रोथ है, जो आपको FD, बॉन्ड, सेविंग अकाउंट यहाँ कहीं पे नहीं मिलती। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।